हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल इंटरनेट के ऊपर आपकी वेबसाइट को कैसे ढूंढता है। सर्च इंजन आपकी वेबसाइट या आपके वेब पेज को डायरेक्ट तरीके से रीड नहीं करता, पहले उसको क्रॉल करता है, क्रॉलिंग प्रोसेस से निकलना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल थिंकर हेल्प। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि गूगल का जो क्रॉलिंग प्रोसेस है कंप्लीटली वो कैसे काम करता है और गूगल के बोट कैसे काम करते हैं प्रोसेस के अंदर, और आप अपनी वेबसाइट को एक क्रॉलिंग फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बता देता हूं, अगर आप एसईओ सीख रहे हैं या फिर सीखने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। ये टॉपिक है जो आपके लिए फाउंडेशंस का काम कर सकता है। इस वीडियो को डिटेल में और प्रैक्टिकली समझने के लिए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता है। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, हम थोड़ी सी पहले सेटिंग कर लेते हैं। अपने यहाँ कुछ टूल हम यूज करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि आज का जो वीडियो है, ये टॉपिक किसके ऊपर बनाया गया है। हाउ डज गूगल क्रॉल वेबसाइट। आपकी जो ये वेबसाइट है ये गूगल कैसे क्रॉल करता है, आज पूरी पूरी वीडियो इसके ऊपर बनेगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शनरी एक्सप्लेनेशन, हमने तो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, वन बाय वन समझेंगे। आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, आपको थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्रॉलिंग एसईओ का सबसे पहला स्टेप, जब कोई नया पेज पब्लिश होता है या पुराना पेज कोई अपडेट होता है, सर्च इंजन के बोट उसे डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई वेबसाइट है आपकी, जैसे कि हमारी वेबसाइट है डिजिटल थिंकर हेल्प। हमारी वेबसाइट है डिजिटल थिंकर हेल्प। मैं इसको यहाँ पे ऊपर एंटर करता हूँ। अब देखिए, ये हमारी एक वेबसाइट है, ये ब्लॉग सेक्शन है जहाँ पे हम वीकली अपना कंटेंट अपडेट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जब भी कोई नया पेज यानी कि नया कोई कंटेंट अपडेट हुआ तो यूआरएल बन जाता है, या कोई पुराना कोई आर्टिकल है उसके अंदर अपडेट किया है तो उसको सर्च इंजन उसको डिस्कवर करने की कोशिश करता है। अब वो करता कैसे है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, इन जो गूगल के जो बोट होते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि बता देता हूँ आपको, कुछ लोग उसको बोट कह देते हैं, कुछ क्रॉलर बोल देते हैं, कुछ स्पाइडर बोलते हैं, कुछ बोट बोलते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं पर सबका काम एक ही है। इनका काम इंटरनेट पर पेज को ढूंढना, लिंक फॉलो करना, पेज या कंटेंट को पढ़ना होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर समझाता हूं, क्रॉलिंग का मतलब सर्च इंजन का आपकी वेबसाइट तक पहुंचना, पेज पढ़ना और उसे चेक करना, इस सब कंटेंट में क्या क्या है, इस सारा की सारा काम जो होता है वो गूगल के बोट करते हैं। इस वीडियो को आगे डिटेल में समझेंगे और एंड में आपको मैं कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपकी जो वेबसाइट की जो क्रॉलिंग जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व होगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, आगे बताऊंगा, बिल्कुल मिस ना करना वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉलिंग की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले क्रॉलिंग स्टार्ट कैसे होती है। सर्च इंजन क्रॉलिंग हमेशा कहीं ना कहीं से शुरू करता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसका एंट्री पॉइंट होता है। चलिए, गूगल जैसे सर्च इंजन को कुछ नॉन यूआरएल से शुरुआत करते हैं, फिर वहां से लिंक फॉलो करके नए पेज तक पहुंचते हैं। अब नॉन यूआरएल का क्या मतलब हुआ, अब आपकी जो वेबसाइट है उनमें आपने आज कोई आर्टिकल पब्लिश किया, फॉर एग्जांपल यही आपने आज आर्टिकल पब्लिश किया। अब यहां तक गूगल की बोट की रीच कैसे होगी, तो उसकी रीच नहीं होगी, वो यहाँ पहुंचेगा नहीं, उसको रीड कैसे करेगा, सब प्रोसेस क्या स्टार्ट करेगा। सबसे पहले वो यहाँ तक रीच करेगा, वो कैसे, इसे कई प्रोसेस होते हैं। देखिए, सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल एक टूल होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च कंसोल एक टूल होता है, मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा टूल खोल लेता हूँ सर्च इंजन का। मैं यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ। यहाँ जाने के बाद
इसलिए यहाँ पे मैं टूल बोलता हूँ सर्च इंजन कंसोल, इससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। सर्च इंजन कंसोल हमने कीवर्ड डाला और यहाँ से ये ओपन स्टार्ट नाउ, यहाँ पे लिंक है आपस में, भविष्य में बताएंगे, वीडियो बनाएंगे कैसे ये काम करता है। चलिए हम चलते हैं अब यहाँ पे, देखिए ये जो सर्च कंसोल है यहाँ पे आता है URL इंस्पेक्ट। आपको मैं इसको रीड करता हूँ और यहाँ URL इंस्पेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना वो URL डालेंगे जो आपने अभी अभी पेज अपडेट किया और उसको इंस्पेक्ट कर देंगे। ये एक तरीका है। इससे क्या होगा, गूगल को अटेंशन मिलेगी कि एक नया पेज आया है भाई मार्केट में, इसको जाके रीड करो। एक तरीका ये। उसके बाद क्या हो तरीका हो सकता है, सर्च इंजन के जो है वो सोशल मीडिया जो वेबसाइट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह बहुत वेबसाइट है जो बहुत पॉपुलर है, यहाँ पर इनके जो बॉट है फ्रिक्वेंटली विजिट करते जाते हैं। वहाँ पे अपना इस आर्टिकल का लिंक शेयर कीजिए, वहाँ से भी आपका ये वेबसाइट पे आएगा वो बॉट। ये यहाँ से वो आपके पेज की रीच करेगा, साइट मैप से भी रीच कर सकता है, आपने जो बैक लिंक बनाए होंगे उससे भी रीच करेगा। किसी ना किसी तरह वो आपके इस पेज तक पहुंचे, सारे प्रोसेस आपको करने होंगे तब वो आपके इस पेज तक पहुंच पाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, चलिए उसके बाद देखते हैं हम उसके बाद क्या होगा। हम थोड़ी इसकी सेटिंग कर लेते हैं, अब यहाँ पे करते हैं। उसके बाद क्या होगा, शुरुआत करता है, फिर लिंक फॉलो करके नए पेज तक पहुंचता है। अगर आपकी वेबसाइट पर स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकिंग है तो क्रॉलर आपके पेज को ढूंढने में आसानी होगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका क्या मतलब हुआ हम समझते हैं। एक वेबसाइट है, एक पेज हमने आर्टिकल पब्लिश किया, इसको इंटरलिंक करेंगे आपस में। जैसे कि ये देखो मैंने इंटरलिंक करेगा, इंटरलिंक हमेशा रिलेटेड पेज पे करना है। ऐसा नहीं है आप एसईओ की बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का पेज ऐड कर दिया, वो अननेसेसरी चीज होगी। जो आपके पेज पे है वो एसईओ के मेन सेटअप से आया, का कोई मतलब नहीं है। इंटरलिंक किया, अब यहाँ से फॉलो करके बोट इस पेज पे भी जाएगा, हमिंगबर्ड पे जाएगा, उसको रीड करेगा, उसके अंदर इंटरलिंक लगे होंगे, आगे पेज पे जाएगा। ऐसे करते करते हमने पूरी वेबसाइट को इंटरलिंक किया, यानी किसी एक पेज पे आने से पूरी वेबसाइट क्रॉल होगी। इंटरलिंकिंग करना बहुत जरूरी है, यहीं पे इंटरलिंकिंग को बताया गया है। अगर अब देखिए, अगर पेज है जो आपका जो पेज है, मैं सेटिंग करता हूँ, आपका जो पेज ऑर्फन है यानी इस पे कोई इंटरलिंक नहीं लगा हुआ तो उसको डिस्कवरी करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपने यही एक पेज है और इस पेज को कहीं दूसरे पेज से इंटरलिंक ही नहीं किया तो पेज एक अननोन, एक अलग टापू से अलग पड़ा है, इसकी रीच ही नहीं पहुंचेगी गूगल के बोर्ड तक। और रीच ही नहीं पहुंचेगी तो उसके बाद कोई क्रॉल क्या करेगा। रीच पहुंचनी बहुत जरूरी है, डिस्कवर करना बहुत जरूरी है, इसके लिए इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है। इसलिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्ट्रक्चर साफ है, स्ट्रक्चर वेल स्ट्रक्चर्ड बनाया है, हर पेज को, हर कैटेगरी को, हर प्रोडक्ट को आपने इंटरलिंक किया है, तो आपकी जो क्रॉलिंग है वो स्मूथली हो जाती है। हम कोई पेज अपडेट करते हैं, सॉरी कोई भी हम कोई आर्टिकल अपडेट करते हैं, विद इन द आधे घंटे के अंदर हमारा पेज इंडेक्स हो जाता है। अब आगे चलते हैं, क्रॉलर कैसे काम करता है। क्रॉलर कैसे काम करता है, इससे पहले देखिए हमारी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप तक इससे अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। क्रॉलर कैसे काम करता है। जब क्रॉलर किसी पेज पर आता है वह सबसे पहले पेज का कोड पढ़ता है। वह सिर्फ विजिबल टेक्स्ट नहीं देखता बल्कि HTML, हेडिंग, लिंक, इमेज, मेटा डाटा, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन भी एनालिसिस करता है। इसके बाद क्रॉलर यह समझने की कोशिश करता है कि पेज किस टॉपिक पर है
किससे लिंक आगे फॉलो करने से कौन सा पेज यूजफुल हो सकता है। ये एक डिजिटल विजिटर की तरह काम करता है, डिजिटल विजिटर का तरह काम करता है, लेकिन इसका गोल कोई शॉपिंग या रीडिंग करना नहीं है। इसका गोल होता है डिस्कवरी एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं प्रॉपर आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जब कोई क्रॉलर आपके पेज पे आया, इसी पेज पे आ गया, इसका HTML कोड को रीड करता हूँ। कैसे खोलेंगे, हम कंट्रोल यू करेंगे, देखिए सोर्स कोड खोलेगा, वो इस कोड को रीड करता है गूगल का क्रॉलर। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सी चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएगी। मैं बिल्कुल थिकनेस कम करके देखिए। सबसे पहले वो आएगा, वो आपको देखेगा मेटा टाइटल, ये देखिए टाइटल जो आपके HTML कोड में है। यहाँ देखेगा, यहाँ पे आपका कीवर्ड है, सब कुछ है, समझ है, शायद इस कीवर्ड पे वो बनाना चाहता है, अटेंशन मिलती है टाइटल से एल्गोरिथम के बोर्ड को। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आपका टाइटल होता है, वहां से भी अटेंशन मिलती है कि वो इस टॉपिक पे काम करना चाहता है। उसके बाद आपके ओपन ग्राफ, माने कि आपके जो अदर चीजें होती हैं आप सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, उनके लिए अलग अलग कोडिंग है, अलग मेटा टैग है, इनके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। इतना समझ में आया, दो चीजें, मेटा टैग, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, इस पेज के इमेज को रीड करता है। अब ये जो इंटरलिंक है इसको रीड करता है, इमेज को रीड करता है और टैग की हेल्प से, जिसमें और टैग लगा होता है, ये सब चीजें वो रीड करता है। तब उसको समझ में आता है गूगल के बोर्ड को कि ये एक्चुअल जो ये पेज है ये करना क्या चाहता है, किस कीवर्ड के पर ये रैंक होना चाहता है। अब आगे आता है रोबोट TST क्या होता है। इसको बताने से पहले बता देता हूं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारी कंपनी, जो एक कंपनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कोर्स के अंदर। वो क्या क्या सिखाया जाएगा बता देता हूँ मैं आपको। वेबसाइट रैंकिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिखाया जाएगा। SEO ऑन पेज एंड ऑफ पेज आपको सिखाया विद प्रैक्टिकली। सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइट कैसे किया जाता है, ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, लोगों का बड़ा सफर ब्लॉगिंग करके पैसा कमाया जाए, कैनवा डिजाइनिंग, ये तो सब कुछ होगा। लाइव प्रोजेक्ट पे काम होगा, थ्योरेटिकली हम कहीं काम नहीं करते, हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। रोबोट TST क्या होता है इसको समझते हैं। रोबोट TST क्रॉलिंग प्रोसेस में रोबोट TST फाइल का बड़ा रोल निभाती है, बिल्कुल निभाती है। ये फाइल सर्च इंजन बोर्ड को बताती है कि वेबसाइट में कौन सा हिस्सा है क्रॉल करने के लिए और कौन सा हिस्सा क्रॉल करने के लिए, यानी कि कौन सा पार्ट है। कुछ ऐसी पेज है कि कमर्शियल इन्फॉर्मेशन रखी है, आपकी बहुत प्रीशियस इन्फॉर्मेशन रखी है, उसको पब्लिकली आप उसको इंडेक्स करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन कमांड दी जाती है बोर्ड को। वो कैसे होती है मैं दिखाता हूँ। इसके लिए एक सिंपल सा कोड होता है, मैंने कोड यहाँ रखा हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ में आएगा, सिंपल सा कोड रखा है। ये हमारी ब्लॉगिंग की साइट है, इसको देख समझते हैं थोड़ा सा। यूजर एजेंट मतलब बोर्ड, स्टार का मतलब हुआ सारे बोर्ड आ जाओ भाई, गूगल का, बिंग का, याहू का, यानडेक्स, सारे आ जाओ और हमारी वेबसाइट को जाके ग्रो कर दो भाई। डिसलो कुछ नहीं, डिसलो सबको इंडेक्स कर दो। ब्लॉगिंग की साइट हमने सब कुछ गूगल को दिखाना है भाई। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, इस पर हर एक चीज को समझाएंगे, किस डायरेक्टिंग को कैसे करना है, हाइड करना है, किसको आपको अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है, भविष्य में की डिटेल वीडियो बनाएंगे। आगे चलते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट पेज, अब देखिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट पेज गलती से ब्लॉक हो गया तो क्रॉलर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपने गलती से डिसअलाउ करते वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए रोबोट TST को सही तरीके से कॉन्फ़िगर करना बहुत ही जरूरी है। ये फाइल मेरी सर्च इंजन बोर्ड के लिए इंस्ट्रक्शन देती है कि सही करने के लिए क्रॉलिंग कंट्रोल का जो कंट्रोल है उसको मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। आगे चलते हैं। HTML साइट मैप का क्या रोल होता है इसको समझते हैं। साइट मैप क्रॉलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। कैसे करता है?
ये सर्च इंजन को वेबसाइट के जो यूआरएल की लिस्ट बना के देता है। आपके वेबसाइट में अगर 1000 यूआरएल है, हर एक पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ मिसअप हो सकता है। इसलिए एक साइट मैप बनाया जाता है। देखिए साइट मैप का यूआरएल मैंने रखा हुआ है, आपको समझ में आएगा साइट मैप होता क्या है। क्या किया हमने, यहाँ ओपन किया अभी, अब देखिए यहाँ पे क्लिक किया, एक यूआरएल पे इसकी रिलेटेड सारी लिंक खुल गई। ऐसे ही एक प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि साइट मैप यूज करने से कोई भी पेज आपका मिस ना हो। आगे चलते हैं। ऐसे साइट मैप जल्दी से आपके हर पेज को क्रॉल कर लेता है। न्यू पेज, ई कॉमर्स साइट, लार्ज वेबसाइट के लिए साइट मैप बहुत जरूरी है। डिस्कवरेबिलिटी इंप्रूव करता है, क्रॉलिंग स्पीड को बेटर बनाता है। बिल्कुल जब सब कुछ उसको एक ही लिंक से मिल जाए, एक लिंक के अंदर 1000 लिंक खुल गए तो एक से फॉलो करके वो 1000 तक पहुंच जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्रॉलिंग बजट क्या होता है इसको समझिएगा। इसकी वजह से हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है क्रॉलिंग बजट की, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सर्च इंजन हर वेबसाइट को अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। उसके पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, इसलिए हर साइट के लिए फिक्स क्रॉलिंग एफर्ट्स होता है। देखिए डाटाबेस लगते हैं, बड़े डाटा सेंटर बनते हैं, खरबों रुपए का खर्चा होता है, तो उनकी कोशिश रहती है कि जो यूजफुल डाटा वही इंडेक्स हो, बाकी को बाहर निकालो। क्रॉलिंग बजट बहुत मायने रखती है। ब्रॉडली क्रॉलिंग बजट समझा जाता है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत सारे डुप्लीकेट पेज, लो क्वालिटी यूआरएल, ब्रोकर लिंक लगे हैं, छोटा कंटेंट है, तो आपका क्रॉलिंग बजट वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब इंपॉर्टेंट पेज तक क्रॉलर पहुंच ही नहीं पाएगा, वो उसकी नज़र में आप एक क्रश वेबसाइट बन जाएगी। क्लियर वेबसाइट स्ट्रक्चर, फास्ट लोडिंग वेबसाइट, अच्छा कंटेंट बजट को बेहतर बनाता है। ये रीजन है कि टेक्निकल एसईओ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो बहुत समस्या आप लोगों के लिए खड़ी हो सकती है। आगे चलते हैं हम। क्रॉलिंग बजट के दौरान क्या देखा जाता है? देखिए क्रॉलिंग के दौरान क्या देखा जाता है? पेज का टाइटल। पेज का टाइटल कैसा है आपका? पेज का टाइटल समझते हैं हम। पेज का टाइटल, हेडिंग, मेन कंटेंट, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, इमेज और टैग सब बता दिया है। कैनोनिकल टैग, ये टैग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये एक मास्टर कॉपी का काम करता है कि ये आपकी मास्टर कॉपी है, आपके पास है, कहीं डुप्लीकेट में यूज ना करें। रोबोट को इंस्ट्रक्शन देता है, रोबोट टेस्टिफायर में स्ट्रक्चर डाटा, कुछ स्कीमा होते हैं, इसकी वीडियो बनाएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक में पढ़ाना होगा तो उसकी वीडियो बनाएंगे स्निपेट स्ट्रक्चर डाटा। और हाँ, अगर आपको कोई सी पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इनसे सीधा सर्च इंजन को मिलता है, पेज को समझने में मदद मिलती है। जितना क्लियर आपका पेज होगा सर्च इंजन उतनी आसानी से समझ पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा। क्रॉलिंग के बाद क्या होता है? वीडियो लेंथी है, हम तेज चलते हैं। क्रॉलिंग सिर्फ फर्स्ट स्टेप नहीं है। पेज क्रॉल होने के बाद सर्च इंजन डिसाइड करता है कि पेज को इंडेक्स करना है या नहीं। अगर कंटेंट यूजफुल है, ओरिजिनल है, एक्सेसिबल है, रेलिवेंट है, बहुत यूजर के लिए अच्छा है, उसको सीजन मिलता है, तो उसको इंडेक्स करेगा। अगर पेज डुप्लीकेट है, 50 डुप्लीकेट ना दिए, ब्लॉक्ड है, ब्रोकन है, लो क्वालिटी है, इंडेक्स नहीं करेगा, बाहर बाईपास कर देगा। इसलिए क्रॉलिंग इंडेक्सिंग को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। क्रॉलिंग डिस्कवर करता है, इंडेक्सिंग स्टोर करता है डाटाबेस में। तो इंडेक्सिंग नहीं होगी, आपका जो यूआरएल है, आपकी जो वेबसाइट है, वो सर्च इंजन पे दिखाई नहीं देगी। अब हम बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की। कुछ प्रो टिप्स जिससे आप अपने जो आपको क्रॉलिंग का उसको बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग कीजिएगा, साइट मैप सबमिट कीजिएगा कंसोल में जाके, रोबोट टेस्टिंग सही बनाइएगा, इंपॉर्टेंट पेज को नो इंडेक्स से बाहर निकालिएगा, नहीं तो इंडेक्स नहीं करेगा, इंडेक्स में डालिएगा। ब्रोकन लिंक को फिक्स कीजिएगा, वेबसाइट की स्पीड को बेहतर बनाइएगा, डुप्लीकेट पेज हटाइए या तो कम कीजिए, और जो यूआरएल स्ट्रक्चर है क्लियर कीजिएगा, क्योंकि यूआरएल के अंदर आपका कीवर्ड आना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये देखो यूआरएल में आपका कीवर्ड आ रहा है। इसके साथ साथ एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई नया पेज पब्लिश किया, व्हाट इज टेक्निकल एसईओ। अगर ये
पेज, होम पेज, कैटेगरी में, इंटरनेट आर्टिकल में लिंक है, जल्दी उसे क्रॉल करके डिस्कवर कर लेगा। ठीक है, अगर वो पोस्ट कहीं हिडन है, साइट मैप में नहीं है, कहीं लिंक नहीं है, हमने सोशल मीडिया में शेयर नहीं किया, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, डिस्कवर नहीं होगा, क्रॉलिंग नहीं होगी तो इंडेक्स नहीं होगा, इससे आपकी क्रॉलिंग कमजोर हो जाती है। तो इसलिए अपने पेज की इंटरनल लिंकिंग करना बहुत जरूरी है। फाइनली समझ लेते हैं, फाइनली हमने क्या 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 प्रोसेस है। कंप्लीट प्रोसेस, सबसे पहले सर्च इंजन वेबसाइट को डिस्कवर करता है, लिंक फॉलो करेगा, कंटेंट कोड को पढ़ेगा, टेक्निकल्स में एनालिसिस करते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा पेज इंडेक्सिंग के लिए सुटेबल है और कौन सा नहीं। सबको इंडेक्स नहीं करता। अगर आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग फ्रेंडली है, ऐसे परफॉर्मेंस बेहतर होने की पूरी संभावना रहती है। याद रखिएगा, क्रॉलेबिलिटी टेक्निकल एसईओ की फाउंडेशन है, इसको मिस मत कीजिए। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि वेबसाइट को क्रॉलिंग करना कितना महत्व है। अगर प्रॉपर तरीके से वेबसाइट क्रॉल नहीं होती, क्रॉल के बाद वो इंडेक्स नहीं होगा और आपकी रैंकिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये यूजफुल लगी हो, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो एसईओ की दुनिया में काम कर रहे हैं, जिनको चीज़ के बारे में नहीं पता और जो बिगिनर है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।